यूएसए का वीज़ा लेना एक ख्वाब है लोगों का। यूएसए का वीज़ा सबसे आसान वीज़ा है। 14 साल से यूएसए का वीज़ा लगवा रहे हैं। एक इसके लिए डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना बिजनेस के डॉक्यूमेंट। इसके लिए क्वालिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है, एजुकेशन की जरूरत नहीं है। एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अनपढ़ बंदा भी यूएसए जा सकता है। अनपढ़ बंदे बहुत ज्यादा हैं जो हमसे गए हैं, पढ़े लिखों से ज्यादा अनपढ़ के। मजदूर भी ले सकता है, बिजनेसमैन भी ले सकता है और जॉब वाला बंदा भी ले सकता है। 14 दफ़ा उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और 15वीं दफ़ा जाकर उनका वीज़ा लगा है। जिस फाइल को हाथ लग जाए तो वीज़ा अप्रूव्ड है। मैं उसकी तैयारी करवा रहा था, मैंने कहा कि आप उर्दू में इंटरव्यू दें, तो उसने कहा मुझे उर्दू नहीं आती। गोरी ने पूछा कि आपने उर्दू में देना है इंटरव्यू या इंग्लिश में, तो कहता है नहीं मैंने पंजाबी में देना है। फिर पूछा कब जा रहे हो, इसने कहा जी मैं 9वें महीने की 5 ਨੂੰ जा रहे हैं, तो 9वें महीने की 15 ਨੂੰ मेरी वापसी है। पूरी फैमिली ਨੂੰ ग्रांट होया। अच्छा माशाल्लाह। भाईजान जिस दिन वीज़ा लगता है मैं पेपर नहीं हराता कि इनका वीज़ा लगा है। बंदे को साथ खड़ा करता हूँ, उसका नाम लेता हूँ, उसके मोहल्ले का नाम लेता हूँ। पाकिस्तान के किसी भी शहर से आपसे कांटेक्ट कर जी पाकिस्तानी साउथ अफ्रीका से मैंने यूएसए के वीज़े लगवाए हुए हैं। अच्छा, और कंट्री से भी? मलेशिया से, साउथ अफ्रीका से, सऊदी अरब से, दुबई से मैंने यूएसए के वीज़े लगवाए। अस्सलाम वालेकुम, न्यू पॉइंट के साथ मैं हूँ आमिर अब्बास। मुझ समेत हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है, हर पाकिस्तानी का ख्वाब है कि मैं यूएसए अमेरिका जाऊं, लेकिन जब कागजात बनवाने होते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है, तो बंदा रह जाता है। विंडो की दूसरी जानब जो शख्सियत बरजमान है, सुप्रस ट्रैवल एंड टूर कंपनी एजेंसी है और इनके नाम के साथ एक बड़ा टैग लगता है। इनको वीज़ा मास्टर कहा जाता है। ये कहते हैं कि यूएसए दा वीज़ा तो मेरे हथों शाही कोई नहीं। इनसे जानते हैं कि इतना आसान वीज़ा कैसे देते हैं, क्या क्राइटेरिया है, ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी आपके हाथ में है। आप कहते हैं कि बंदा मेरे पास आए 2 से 3 मंथ बाद वो आपको यूएसए नजर आएगा, पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। इनसे जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रजीउल हसन साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है। सबसे पहले तो बताएगा, बड़ा मुश्किल काम है, ट्रैवल एजेंसी बनाने का ख्याल कैसे है आपको? मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा था, लोग डैंकी लगा रहे थे और जो लीगल प्रोसेस भी करवाना चाह रहे थे उनके साथ भी फ्रॉड हो रहा था। तो मैंने ये देखा कि मैं खुद इस ट्रैवल एजेंसी में आता हूँ और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ ताकि लोग ये फ्रॉड से बच सकें और डैंकी से जो समुंदर में इनकी मौत होती है उससे बच सकें। यूएसए का वीज़ा लेना एक ख्वाब है लोगों का। तुसी आंदे हो यूएसए का वीज़ा कोई शाही कोई नहीं। यूएसए का वीज़ा सबसे आसान वीज़ा है। यूएसए के लिए डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, जस्ट आपका इंटरव्यू होना है। अगर इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो आप यूएसए का वीज़ा ले सकते हैं। यूएसए का वीज़ा बहुत बड़ा नहीं है, पहाड़ नहीं है, ये बहुत छोटा वीज़ा है और आप ले सकते हैं। सही। आपके नाम के साथ एक टैग लगता है, वीज़ा मास्टर। ये टैग कैसे लगा और कितनी मेहनत की? ये टैग 14 साल से यूएसए का वीज़ा लगवा रहे हैं, तो ये लोगों ने दिया, हमने खुद नहीं लिखा हुआ। इतने के लोगों के वीज़े लगे हैं गुजरांवाला डिवीजन में और लाहौर में कि लोगों ने हमें ये नाम दिया है यूएसए वीज़ा मास्टर का, हमने खुद नहीं लिखा। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो काम कर रहे हैं। रजीउल हसन साहब की कंपनी है सुप्रीएस, टॉप पे है, क्या राज है? हम जो है वो मेहनत करते हैं। हम जो DS 160 फॉर्म है वो फिल करता है हमारा यूएसए का, जिसका 2 या 3 दफ़ा अपना यूएसए का वीज़ा लगा हो। उसके अलावा इंटरव्यू की तैयारी हम करवाते हैं अच्छी, इसलिए लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमें काम भेजते हैं और हम वीज़ा लगवाते हैं उनके। आपने वीज़ा के हवाले से किन कंट्रीज़ पे फोकस किया हुआ है? टॉप ऑफ द लिस्ट यूएसए है, उसके अलावा शेंजन कंट्रीज़ हैं, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये टॉप हैं। उसके अलावा टर्की, साउथ अफ्रीका, इनका भी हम कर रहे हैं। आप कितने ममालिक घूम चुके हैं? मैं तो काफ़ी 50+ कंट्रीज़ में घूम चुका हूँ। 50+? हाँ 50+, 4 बरे-आज़म में घूम चुका हूँ। अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है। ये बताएगा, यूएसए बड़ा मुश्किल समझा जाता है इसका वीज़ा। लोगों की तो ज़िंदगियां रुल जाती हैं, मैं समझता हूँ, कागजात जमा करवाते करवाते, तैयारियां करते करते। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार होते हैं, तैयारी कैसे होती है, क्या ये सब आप खुद करवाते हैं? यूएसए का वीज़ा बहुत आसान है। एक इसके लिए डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना बिजनेस के डॉक्यूमेंट।
जस्ट अगर आपकी 2 या 3 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है और आप में कॉन्फिडेंस है, आप इंग्लिश, उर्दू या पंजाबी में इंटरव्यू दे सकते हैं, तो आप यूएसए का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये मजदूर भी ले सकता है, बिजनेसमैन भी ले सकता है और जॉब वाला बंदा भी ले सकता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है, एजुकेशन की जरूरत नहीं है, एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अनपढ़ बंदा भी यूएसए जा सकता है। अनपढ़ बंदे बहुत ज्यादा हैं जो हमसे गए हैं, पढ़े लिखों से ज्यादा अनपढ़, क्योंकि अनपढ़ बंदा रिस्क लेता है। वो कैसे? अनपढ़ बंदा रिस्क लेता है, वो नहीं सोचता। पढ़े लिखा बंदा जो है वो ज्यादा सोचता है। हाँ। इसलिए अनपढ़ का ज्यादा वीजा यूएसए के लगे हैं हमारे। आप क्या समझते हैं कि इसमें बंदे का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए या पैसा होना चाहिए बंदे के पास? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके बैंक में 10 रुपए भी नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस है, डॉक्यूमेंट भी नहीं है, आप अपनी बात जो है वो किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, तो आप यूएसए का वीज़ा ले सकते हैं। एक बंदा है जो 14 साल से बार बार कोशिश कर रहा था यूएसए के वीज़े की, 14 वीज़े उसके रिजेक्ट हुए, आपसे उसने रजू किया है, अब यूएसए बैठा है। वो आपके सिटी का, ये मुल्तान से हसाम साहब हैं। अच्छा। उनका 14 दफ़ा उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और 15वीं दफ़ा जाके उनका वीज़ा लगा है। अच्छा। ठीक है, तो ये क्या ऐसी गलतियां थी जो करता रहा है जिस वजह से वीज़ा उसका रिफ्यूज़ हुआ? यूएसए के वीज़े में DS-160 फॉर्म होता है मस्त, उसमें कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो हर दफ़ा नई चेंजिंग कर रहा था जो नहीं थी करनी, और कुछ जो सेम रख रहा था जिसको हमने चेंज करना था। तो इस वजह से वो बार बार इंटरव्यू देने जाता था तो रिफ्यूज़ हो जाता था। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने उसकी फाइल प्रोसेसिंग की है, डॉक्यूमेंटेशन की है, तो उसे वीज़ा ग्रांट हुआ। यूएसए के वीज़े के हसूल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जो बहुत ज़रूरी हैं? यूएसए वीज़े के हसूल के लिए डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट में जो डिटेल होती है वो चाहिए। पासपोर्ट, उसके अलावा अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, पेरेंट्स का आईडी कार्ड, अगर आप शादीशुदा हैं तो वाइफ का आईडी कार्ड, उसके अलावा आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, इसके अलावा जो आपका सोशल मीडिया उसके लिंक्स जितने भी हैं, और अगर आप जॉब करते हैं जॉब की डिटेल, अगर बिजनेस करते हैं बिजनेस की डिटेल, और आपकी एजुकेशन, ये चाहिए हमें जस्ट। पिछले दिनों एक वीज़ा अप्रूवल हुआ है आपकी कंपनी से, एक बंदा है चिट्टा अनपढ़ है, सराइकी में कहते हैं चिट्टा अनपढ़ है, उसको मंथ के नाम जनवरी फरवरी पता ऐसे गिनता था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, वो भी बंदा यूएसए है, उसके पीछे क्या कहानी है, वो कैसे पहुंच? मैं उसकी तैयारी करवा रहा था, मैंने कहा कि आप उर्दू में इंटरव्यू दें, तो उसने कहा मुझे उर्दू नहीं आती, तो मैंने उसको तैयारी कराई पंजाबी में। उसको जनवरी फरवरी मार्च ये महीनों के नाम नहीं थे आते, उसे बस ये पता था पहला दूसरा तीसरा चौथा महीना। अच्छा। जून में मैं उसकी तैयारी करवा रहा था, तो मैंने कहा कि आपने सितंबर की 5 को जाना है और सितंबर की 15 को आना है। कहता नहीं, मुझे ये बताओ सितंबर महीना कौन सा है। अच्छा। मैंने कहा कि सितंबर जो है ना 9वें महीने को कहते हैं। कहता है 9वें महीने की 5 को जाना है और 9वें महीने की 15 को वापस आना है, बस मुझे इतना पता है। सही। जब वो इंटरव्यू देने गया उधर, तो गोरी ने पूछा कि आपने उर्दू में देना है इंटरव्यू या इंग्लिश में, तो कहता है नहीं मैंने पंजाबी में देना है। गोरी को तो पंजाबी नहीं आती होगी। गोरी को पंजाबी नहीं आती, उसने ट्रांसलेटर बुलाया। अच्छा। तो ये फैमिली थी पूरी, ठीक है, 6 लोगों की। अच्छा। तो गोरी ने ट्रांसलेटर को बुलाया, उसने इससे पूछा क्या करते हो, कहता है मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, मैं प्रॉपर्टी सेल करना, इस तो इलावा के और पूछा तेरी इनकम कितनी है, इनकम दसी ने। फिर इस तरह जो है ना पंजाबी में इससे ना वो ट्रांसलेटर ने पूछा पूरा। अच्छा। फिर पूछा कब जा रहे हो, इसने कहा जी मैं 9वें महीने की 5 ਨੂੰ जा रहे हैं, तो 9वें महीने की 15 ਨੂੰ मेरी वापसी है। अच्छा। तो बस इस तरह मजीद थोड़ा कि इंटरव्यू होया कि इनकम कितनी है, एम्पलाई किन्ने ने, तो वीज़ा ग्रांट हो गया, पूरी फैमिली ਨੂੰ ग्रांट होया। अच्छा, माशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि अगर एक अनपढ़ बंदा यूएसए जा सकता है तो सारा क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि आप तैयारी करवाते हैं। तैयारी हम करवाते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात जो है ना वो हमारे वीज़े लगते हैं, जिस फाइल को हाथ लग जाए वीज़ा अप्रूव्ड है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं नंबर्स ऑफ वीज़ाज नहीं बताना चाहूँगा, और बस हाज़ा मिन फजली रब्बी। जी जी, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों वीज़े इनकी कंपनी से निकलते हैं। ऐसे है? ऐसे ही है, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल एक फ्रेश बंदा यूएसए जाना चाहता है, एम्बेसी फीस क्या है और इसका क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले जो है आपने यूएस ट्रैवल डॉक से फॉर्म जनरेट करना है, जो वोचर है पेमेंट का, वो 55,500 है, $185 इस टाइम, ठीक है। वो आपने बैंक अल फलाह में जमा कराने हैं, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी आप पे कर सकते हैं।
उसके बाद आपने फॉर्म फिल करना है DS-160 फॉर्म। जब वो फिल हो जाए, अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है। अपॉइंटमेंट 2 माह की मिले, 3 माह की मिले या 4 माह की मिले, उस दौरान आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इंटरव्यू की तैयारी अच्छी करनी है जिस तरह हम करवाते हैं, ठीक है। अगर वो तैयारी कर ले बंदा तो वीज़ा उसको मिल जाएगा। करनी है। मुझे सर ये बताएगा मिनिमम और मैक्सिमम कितनी ड्यूरेशन में तैयारी और कागजात सब चीज़ें समअप? ये तैयारी और डॉक्यूमेंट तकरीबन 2 से 2.5 माह में हम कंप्लीट कर देते हैं प्रोसेस, जिसमें फ़ीस पे करने से लेके इंटरव्यू तक ये तकरीबन 2 से 2.5 माह लग जाते हैं। अच्छा, मुझे बताएगा डंकी लगा के जाना आसान है या लीगल तरीके से जाना आसान है? डंकी तो मौत है, डंकी का आप सोचे ही ना। लीगल प्रोसेस में देखें, मैं आपको एग्जांपल पिछले इंटरव्यू में दी थी कि एक बंदा किसी के घर में बेल दे के जाता है, तो उसे या कोई एक्सेप्ट करता है कि अंदर आ जाए, या मैक्सिमम रिफ्यूज कर सकता है कि आप नहीं हमारे घर आ सकते। लेकिन एक बंदा छलांग लगा के आपके घर पे आ जाए तो आप क्या करेंगे? या उसे कत्ल करेंगे, मारेंगे, या क्या करेंगे? उसे छोड़ देंगे। 2 ही ऑप्शन है, या पुलिस के हवाले करेंगे। पिछले दिनों बहुत से इस तरह के डंकी वाले केसेस आए, तो उनकी फैमिलीज़ को और ऐसे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जिनका ख्वाब है USA अमेरिका जाना? देखें, उधर पैसे भी ये डबल लगाते हैं। डंकी में रेट भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक जान का खतरा है, रेट भी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास लीगल प्रोसेस है, आपको कोई मारेगा नहीं। मैक्सिमम यही होगा, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपसे करेगा। आप इंटरव्यू प्रॉपर दें, लीगल प्रोसेस करें, तो अगर आपको वीज़ा मिल जाए ठीक है, नहीं मिलता तो क्या होगा? मैक्सिमम जान तो नहीं जाएगी, लेकिन उधर जान जाने का खतरा है। आप लीगल प्रोसेस करें, उससे कम रेट में होगा इंशाल्लाह। सर, आपकी तरह बहुत सी कंपनीज हैं जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े दावे करती हैं, आप में और उनमें क्या डिफरेंस है? भाईजान, जिस दिन वीज़ा लगता है, मैं पेपर नहीं हराता कि इनका वीज़ा लगा है। बंदे को साथ खड़ा करता हूँ, उसका नाम लेता हूँ, उसके मोहल्ले का नाम लेता हूँ, उसकी इंडस्ट्री का नाम लेता हूँ, या जिधर वो जॉब करता है उसका नाम लेके कहता हूँ इसका वीज़ा लगा है। अच्छा, जिधर वो रहता है उसके मोहल्ले का नाम लेता हूँ। हमारे उधर सियालकोट गुजरांवाला में जो गाँव है, लोग एक दूसरे को जानते हैं। फर्ज करें किसी का बुंकर में वीज़ा लगा है, अच्छा ठीक है, 1000 लोगों का वो गाँव है, ठीक है, तो उधर मैं नाम लूँगा ना उसका और उसके वालिद का, और किस गली में रहता है और काम क्या करता है, लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता जी गुजरांवाले में हमारे ये 5 वीज़े लगे हैं, ये हमारे 50 वीज़े लगे हैं, ये पेपर इधर रख दिए, नहीं, प्रॉपर सबूत के साथ। अच्छा सर, ये बताएगा, कुछ लोग हैं कहते हैं छोटी छोटी कंट्रीज़ में चले जाएं, कोई हिस्ट्री बन जाए, तो उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए हमारे पास पैकेज है, हम कर रहे हैं थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, एक ये है। इसके अलावा हम थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका प्लस इंडोनेशिया, ये 4 कंट्री का और एक 5 कंट्री का, ये हम बड़ी मुनासिब कीमत में दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट भी बहुत कम चाहिए इनके लिए, इन कंट्रीज़ के लिए। टिकट भी बहुत मुनासिब बनती है, ठीक है, हम ग्रुप में लेके जा रहे हैं, ठीक है। अगर किसी ने करना है अप्लाई तो हमें बताएं, इंशाल्लाह वो करके ये छोटी कंट्रीज़ का, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया का, तो हम डायरेक्ट उसका USA का करेंगे। अच्छा सर, ये बताएगा, आप बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, शेंजन कंट्रीज़ में जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? शेंजन कंट्री में डॉक्यूमेंट चाहिए पासपोर्ट प्लस ट्रैवल हिस्ट्री, ID कार्ड की कापी, 4 पिक्चर, वाइट बैकग्राउंड, 35 बाई 45 साइज, FRC, NTN, लास्ट 2 ईयर की टैक्स रिटर्न, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, बैंक लेटर, प्रॉपर्टी की इंग्लिश ट्रांसलेशन और लेटर हेड। अगर बंदा जॉब कर रहा है 3 सैलरी स्लिप और NOC, अगर उसका अपना बिजनेस है तो चैम्बर सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट चाहिए शेंजन कंट्रीज़ के लिए, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड और फ्रांस वगैरह के लिए। सर, जिस तरह से इंटरव्यू के दौरान डिस्कशन है कि एक बंदा पिछले 14 सालों से धक्के खा रहा था, स्कैमर के हाथ लग रहा था, तो आपसे अब लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके ऑफिस पाकिस्तान के किन किन सिटीज़ में? मेरी ट्रैवल एजेंसीज जो हैं वो इस टाइम सियालकोट और गुजरांवाला में है, और लाहौर प्लानिंग कर रहे हैं, लाहौर भी इंशाल्लाह करीब ब्रांच ओपन करेंगे। हमारे पेजेस बने हुए हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक वगैरह पे। उधर हमारा व्हाट्सअप नंबर लेके आप व्हाट्सअप करें और स्टाफ इंशाल्लाह विद इन टाइम आपको जवाब देगा। जो भी आपकी क्यूरीज हुई आपको फिल फॉर उसका रिप्लाई आएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताएगा, पाकिस्तान में बहुत से, सॉरी टू से यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा, स्कैमर्स भी हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में ट्रैवल एजेंसीज़ की कंपनीज़ बनाई हुई हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स लगाए हुए हैं।
तो लोग आपके पास ही क्यों आए, आप पर क्यों ट्रस्ट करें, आप में ऐसा क्या खास है? सियालकोट में जो हमारा हेड ऑफिस है वो अपनी जगह पे है, हम रेंट पे नहीं है और अरसा 14 साल से हैं, ठीक है। और उधर ही मेरी रहायश अरसा 40 साल से है। डेली ट्रैवल एजेंसी पे बैठते हैं, अगर स्कैमिंग या फ्रॉड का कोई बंदा नहीं बैठ सकता। अच्छा, लोग आके गिरेबान से पकड़ते हैं। 24/7 आप अवेलेबल? मैं अवेलेबल उधर। सही। और गुजरांवाला में मैं सैटरडे को आता हूँ, इधर भी कोई सैटरडे मैंने मिस नहीं किया। अच्छा, 1 साल से। और मुसलसल क्लाइंट से इंटरेक्शन में है, लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, हम उस पर पूरा उतरते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, अब बहुत से लोग हैं जो ट्रस्ट भी बड़ा मुश्किल से करते हैं, ऑनलाइन को काम को धोखा समझते हैं। आपके 2 ऑफिस हैं, सियालकोट और गुजरांवाला। एक बंदा डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान या किसी और सिटी में बैठा है, तो आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकता है, उसका क्या क्राइटेरिया है? मेरे पास ऑलरेडी 90% ऐसे क्लाइंट हैं जो ऑनलाइन काम भेज रहे हैं। अच्छा। कोई सऊदी अरब से भेज रहा है, दुबई से भेज रहा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटी से भेज रहे हैं, मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद, उधर से भेज रहे हैं। 90% ऑनलाइन है, 10% जो है ना फिजिकल विजिट करते हैं। अच्छा। तो लोग ट्रस्ट करते हैं, हम उनके ट्रस्ट पे पूरा उतरते हैं, ठीक है। हम उनको उनकी जो लिमिट होती है कि इसमें हमें वीज़ा चाहिए, उससे पहले प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा। और जो तैयारी है वो भी आप ऑनलाइन करवा देते हैं, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन तैयारी करवा देते हैं जो नहीं आ सकता। अच्छा। जो नज़दीक के हैं, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात या लाहौर के हैं, वो विजिट कर लेते हैं। अगर कोई मुल्तान का, कराची का या किसी और सिटी का, वो ऑनलाइन कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तान के किसी भी शहर से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी, पाकिस्तान नहीं, साउथ अफ्रीका से मैंने यूएसए के वीज़े लगवाए हुए हैं। अच्छा, और कंट्री से भी? मलेशिया से, साउथ अफ्रीका से, सऊदी अरब से, दुबई से मैंने यूएसए के वीज़े लगवाए हुए हैं। क्या बात। इधर से मैं डॉक्यूमेंट जो है वो भेज देता हूँ, DS-160, ऑनलाइन इंटरव्यू की तैयारी करवा देता हूँ और वो मैसेज जाकर वीज़ा ले लेते हैं। क्या बात है। तो जनाब, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप रज़ीउल हसन साहब की कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में बैठे हैं या किसी और कंट्री में बैठे हैं, आपको USA का वीज़ा चाहिए या किसी भी और कंट्री का, तो मैं इनके नंबर, इनके फेसबुक, व्हाट्सएप पेजेस, जितनी भी डिटेल है आपके साथ शेयर कर दूंगा। अपने मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यू पॉइंट।